औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमाम मुज्तबा सलवातुल्लाह अलैहि के लिहाज से हमारी सीरीज़ का सिलसिला जारी व सारी है। इसी इसना में नासबियों का रद्द करते करते डेफ़िनेटली हमें मुक़स्सिरीन का भी रद्द करना मकसूद था। मौलवी जवाद साहब जो मुआविया के बहुत बड़े आशिक हैं और उसे अपना सरबराह मानते हैं ढके छुपे अल्फाज में, उसकी सियासत के बहुत बड़े दाई हैं, जिन बातों का ऑलरेडी इमाम मुज्तबा और मुआविया के लिहाज से हम मौलवी जवाद को जवाब दे चुके हैं, दोबारा उन्होंने वही बातें उठा के इमाम मुज्तबा के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की एलिगेशंस लगाने की कोशिश की है। बिला ज़िया वक्त आप चलें मौलवी जवाद की वीडियो की तरफ और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ हम इनका मुहासबा करते हैं। हसन अलैहिस्सलाम ने कूफियों को ज़िम्मेदार करार दिया। वो रिवायत में पहले बारहा आपकी खिदमत में पढ़ चुका हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, इसी किताब एहतजाज में है। इस किताब में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपनी सुलह के बारे में ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने क्यों सुलह की। ज़ैद इब्न वहब जोहनी ये रावी है, उसने रिवायत नकल की है। क़ाला लम्मा तो इनल हसन इब्न अली बिल मदाइन, इमाम हसन इब्न अली को ताना दिया गया मदाइन में। अतैतुहु व हुवा मुतवज्जिउन, और उस वक़्त बहुत तकलीफ़ में थे इमाम, चूँकि इमाम पर हमला किया गया, ज़ख्मी कर दिया गया। अपनी लश्कर ने हमला किया, शामियों ने नहीं किया, कूफियों ने इमाम के खेमे पर हमला कर दिया, नेज़ा मारा जो जिससे इमाम की पुश्त कोहला या रान, ये रिवायात में अल्फाज हैं, ज़ख्मी हो गए और बहुत शदीद ज़ख्म आया। इमाम को चंद बंदे उठाकर खेमे से बाहर ले जाकर महफूज मकाम पर पहुँचाया और फिर इमाम मदाइन चले गए। और मैं, रावी कहता है, मैं मदाइन में इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। फ़कुल तो मा तरा यब्न रसूलिल्लाह फ़इन्न नासा मुतहय्यरून, लोग बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, क्या करना है, अभी फ़ैसला क्या करना है। आप भी ज़ख्मी हो गए हैं और हालात भी इस तरह के हैं, लोगों में तशवीश, कन्फ्यूजन आ गई है, अफरा तफरी टूट फूट हो चुकी है, तो अब क्या फरमाते हैं। फ़क़ाला अरा वल्लाहि अन्ना मुआविया खैरुन ली मिन हाउलाए, कि अब मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ दुश्मन और एक तरफ दोस्त। दुश्मन मुआविया है और दोस्त ये कूफ़ी हैं, लेकिन इन कूफ़ियों से मुझे उस दुश्मन के राय हल में या दुश्मन की तजवीज़ में मुझे बेहतरी लग रही है। यज़अमून अन्नहुम ली शियातुन, ये जो गुमान करते हैं कि ये मेरे शिया हैं, इनकी तदबीर और इनके नक्शे से मुझे वो बेहतर लग रहा है। क़द्र वही घिसी पिटी बातें जिनका हम पहले रद्द कर चुके हैं। और खुशी की बात तो ये है कि मौलवी जवाद साहब को किताब दिखाने की माशाल्लाह से तौफीक मिल गई है, इम्प्रेसिव। पहले मौलवी जवाद साहब के हम उसूल पर बात करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आया मौलवी जवाद साहब जो रिवायत पेश कर रहे हैं उसकी तहकीक के मैदान में क्या हैसियत है। मौलवी जवाद साहब की अपनी किताब ये हुसैन वारिस अंबिया मेरे पास मौजूद है। इसमें मौलवी जवाद साहब ने सफ़ा नंबर 31 पर 31 पर वाज़ेह इबारत ख़ुद लिखी है। ये भी मुमकिन है कि सारी चीज़ें हमें तारीख़ में ना मिलें, इसलिए कि तारीख़ तो तहरीफ़ का शिकार हुई है। हमारे आइमा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि तारीख़ को बदल डालेंगे, इसमें तहरीफ़ करके तारीख़ी हक़ाइक़ की बजाय अपनी मन घड़त चीज़ें लाकर रख देंगे। कोई फ़र्द बशर ये दावा नहीं कर सकता कि जो तारीख़ लिखी गई है 100% सही तारीख़ लिखी गई है। ख़ुद मौलवी जवाद साहब ने अपनी किताब में ये उसूल मान लिया कि तारीख़ तहरीफ़ शुदा है। अज़ीज़ान, अब उस रिवायत की तरफ। अल-एहतजाज तबरसी मतबूआ ईरान मेरे पास मौजूद है। एहतजाज में जो रिवायत उन्होंने पेश की है
अस्तगफिरुल्लाह, मुआविया के बारे में, ये मुआविया तो खैर अली मिन हाउला, मुआविया मेरे लिए मेरे उन लोगों से बेहतर है जो शिया होने का दावा करते हैं, तो पता नहीं क्या क्या। इस रिवायत का रावी सफ़ा नंबर 342 पर इस रिवायत को शुरू कहाँ से किया जा रहा है, जैसे कि मौलवी जवाद ने भी कहा था, अन ज़ैद बिन वहब अल जोहनी, ज़ैद बिन वहब अल जोहनी से ये रिवायत है। अजीज़ान, अब ये ज़ैद बिन वहब अल जोहनी कौन था? वैसे तो इस रिवायत के रद्द पर दर्जनों दलाइल में रखता हूँ, लेकिन पहले इस रावी को ही देख लेते हैं। आया कि ये मौला हसन का चाहने वाला था या कोई और था? शहीद मुहक्किक मुनाज़िर अब्दुल करीम मुश्ताक रहमहुल्लाह की किताब हज़ार तुम्हारी 10 हमारी, जो मौलवी जवाद साहब के पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, इस किताब में सफ़ा नंबर 541 पर इसी रिवायत के जवाब में, जवाब नंबर 855 में अब्दुल करीम मुश्ताक रहमहुल्लाह ने वाज़े लिखा कि ज़ैद बिन वहब भी मुआविया का जासूस था, मुआविया का जासूस था। तो डेफिनेट बात है, जो मुआविया का जासूस था उसने तो अपने पास से ये इबारत घड़ के मौला हसन की तरफ चस्पा करनी थी, क्योंकि ना तो हमारे मुहद्दिसीन इस रिवायत को सही कहते हैं, ना किसी ने इससे कोई नतीजा अखज़ किया सिवाय मौलवी जवाद साहब की टूटी फूटी बातों के। अजीज़ान, अब सवाल ये पैदा होता है कि मौला हसन का खैमा लूटने वाले, मौला पर हमला करने वाले वो कौन थे? बिलाशुबा कूफा ही के थे, लेकिन थे कौन? साहिब मुफातिहुल जनान मुहद्दिस अकबर शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब मुंतक़िल आमाल में, ये जिल्द नंबर 1 मतबूआ ईरान मेरे पास मौजूद है, उन्होंने सफ़ा नंबर 298 इस हकीकत से पर्दा उठाया कि वो लोग कौन थे। पस आम मुनाफिकां के ग्रोही आज ईशान दर बातिन मजहब खवारिज दाश्तंद, दर बातिन मजहब खवारिज, लिबादा शियत का ओढ़ा हुआ था उन्होंने जवाद साहब की तरह, लेकिन असलन वो कौन थे? खवारिज। शेख अब्बास कुम्मी ने 2 टोक अल्फाज में लिखा, या वाज़िह देख सकते हैं अजीज़ान। और ख़ास तौर पर अहले सुन्नत भाइयों के लिहाज से कि ज़ैद बिन वहब अल जोहनी के बारे में ये बातें बहुत की जाती हैं, वो रिवायत मौलवी साहब ने पेश की, उसी की तरफ मैं दोबारा वापस आऊँ। ये तो पता चल गया कि खवारिज ने इमाम मुज्तबा पर जुल्म किया था, उनका माल लुटा और उन पर मज़ीद जो तशद्दुद के मामलात थे। खैर बाद में उनकी मुख्तार ने जो दुर्गत बनाई, और मुख्तार के चाचा सईद इब्न मसऊद सकफ़ी हाकिम मदाइन, उन्होंने भी अच्छा खासा उनका ऑपरेशन किया था फिर बाद में। खैर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये ज़ैद बिन वहब अल जोहनी तो मौला अली के शागिर्दों में से था। मौला अली ने बाकायदा कुतुब हदीस लिखवाई हैं से, फिर मुआविया का जासूस कैसे बन गया? ये सिंपल सी बात है, मुआविया ने इमाम मुज्तबा के कई साथी खरीद लिए थे। और अहले सुन्नत के लिहाज से अब मेरा खिताब अहले सुन्नत भाइयों के लिए, मौलवी जवाद साहब के अहले सुन्नत में फेवरेट आलिम मुफ्ती इसहाक, उनकी एक किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, मकसद हुसैन। मकसद हुसैन में सफ़ा नंबर 242 पर मुफ्ती इसहाक साहब ने ये वाज़े यहाँ इबारत लिखी। दूसरी बात ये थी कि हज़रत हसन सल्लल्लाहु अलैहि के कमांडर मुआविया ने ख़रीद लिए थे, बहवाला इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी और शरह नहजुल बलागा बहवाला अबुल हसन मदानी, उन्होंने हवाला जात भी नकल किए हैं बाकायदा इसके। ठीक है जी, इमाम मुज्तबा के कमांडर्स को मुआविया ने ख़रीद लिया था, तो डेफिनेटली ज़ैद बिन वहब जोहनी क्या जन्नत से आया था? वो भी ख़रीदा गया, जासूसी की और मुआविया के हक़ में एक झूठी रिवायत घड़ के मौला हसन की तरफ मंसूब कर दी। अजीज़ान, आज के इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। फिर मौला हसन ने सुलह की क्यों? अब मैं अपने सुन्नी भाइयों से कहूँगा कि लाजमी गौर करें, हवाला चेक करें, गलत हुआ सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे हाथ में किताब उस मुहद्दिस की मौजूद है जिसे हाफिज़ ज़हबी तक अहले सुन्नत का इमाम मानते हैं, अल मुहद्दिस अल कबीर इब्राहीम बिन मोहम्मद अल जुमैनी अल खुरासानी। उनकी किताब ये फ़राइद उस-सिनतैन मेरे पास मौजूद है, मतबूआ चिश्ती कुतुबखाना, और इसमें इब्राहीम जवीनी ने सफ़ा नंबर 320 पर बिल्कुल वाज़ेह लिखा, इमाम मुज्तबा की ने सुलह की वजह बयान फरमाई। ख़ुद इमाम हसन सदीर बिन हकीम की ये इबारत है कि उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अबू सईद से रिवायत की है कि इमाम मुज्तबा ने क्या फरमाया था, खुदा की कसम मैंने अपने शियों की भलाई के लिए ऐसा किया। अल्लाहु अकबर। किसके लिए? अपने शियों की भलाई के लिए। ये मुहद्दिस अकबर अहले सुन्नत लिख रहे हैं, इब्राहीम जवीनी खुरासानी। शिया किताबों से तो जवाब दे चुके हैं वो रिवायात का। ये मौलवी जवाद साहब कुछ शर्म, हया, गैरत
इस किस्म का कोई भी आंसर अगर मौजूद है ना, तो दोबारा आप ये रिवायत पेश करने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे वो माविया का चेला था जिसने इमाम मुस्तफ़ा की तरफ ये झूठी रिवायत मंसूब की है। और हमने कब कहा कि एहतजाज तबरीज़ी की सारी रिवायात सही हैं? काफ़ी की कई रिवायात गलत हैं। क्यों? क्योंकि साफ बात है, मासूम ने उसूल पेश किया है, जो मतन कुरान से ना मिले उसे उठा के दीवार पे दे मारो। तो आपको और आपकी इस रिवायत को दोनों को उठा के दीवार पे दे मारेंगे हम, सिंपल इज दैट। और खुदारा अपनी किताब में बयान किए गए उसूल को भी ज़रा परख लें। मौलवी जवाद साहब तारीख तहरीफ शुदा है, खुदारा। अजीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्ज़ाम भी हट गया कि इमाम मुस्तफ़ा पे तशद्दुद शियों ने किया था, वो थे खवारिज, मौलवी जवाद साहब के पेटी भरा। खैर, इमाम मुस्तफ़ा वारिस।